आपकी प्रश्नावली कौन सी है? 1F। कौन सी है? 1F। उसको देखेंगे। 1F यदि है बहुकल्पियल, इसको देखते हैं। देखिए पहला जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, वो कह रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। इससे ठीक पहले वाले आने वाला निकालोगे तो इसमें क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे तो 6 से प्लस क्या हो जाएगा? 4। ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बोले तो कौन सा दिया हुआ है? सेकंड नंबर दिया है। कौन सा दिया हुआ है? सेकंड। और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका दूसरा जो देखेंगे, कह रहा अपरमेय संख्या। तो देखिए इसमें सब तो परमेय संख्या है, लेकिन पाई लिखा हुआ है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? पाई। तो यही क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे इसका? 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा संख्या 4√3। कह रहे हैं संख्या 4√3 है पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इनमें से कोई नहीं। तो भाई थर्ड हो जाएगा। ये तो अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। क्या हो जाएगी ये? अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्नलिखित संख्या में से परमेय संख्या होगी। √5 नहीं निकलेगा, √1 निकल आएगा। √1 क्या होगा? निकल आएगा। √1 निकल आएगा तो √1 क्या हो जाएगी? आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसको करो तो 9 1 का 9 4 13 नहीं निकलेगा, 2.5 से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये केवल आपकी आ जाएगी। तो कौन सा सही था? सेकंड नंबर वाला है सही है। क्या है ये परमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा निम्नलिखित में से परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या आपकी देखिए कौन है? 2.732416 ये रिपीट नहीं कर रही। √7 परमेय नहीं है। 2.737373 0.9 परमेय है ही नहीं। तो 2.737373 रिपीट कर ही नहीं कर रही संख्या। ये संख्या परमेय हो जाएगी आपकी। ये थर्ड नंबर इसका सही हो जाएगा। लिखा हुआ है 2.737373। तो ये संख्या क्या है? परमेय संख्या। ठीक, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे। कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो 2m प्रकार का होता है। तो सम क्या होता है? वो कैसा होता है? 2m पर। थर्ड वाला सही आपका। कौन सा सही है? थर्ड। सम पूछेगा तो 2m प्लस 2m का प्रकार का होता है सम, और विषम होता है 2m प्लस 1 के प्रकार का। ये बात आप लोग याद रखना, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में बोला किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? 2q + 1, यानी फोर्थ पार्ट इसका हो जाएगा 2q + कितना? 1। ये हो जाएगा। बोले ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 8 नंबर देखेंगे। 8 में दिया है संख्या n² -1 कामा 8 से विभाजित होती है यदि n 1 है। विषम संख्या क्या हो जाएगी? अगर n² -1 8 से विभाजित है यदि n 1 है तो n आपका विषम होगा। क्या होगा आपका? विषम हो जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ है ना, देखो अगर आप यहाँ 3 लेते हैं, n का मान विषम लीजिए। n² -1 8 से विभाजित होती है यदि n है तो n विषम संख्या होगी, तभी 8 से विभाजित होगी। तो हम कहते हैं n सम है, तो फिर n - 1 क्या होगा? विषम। या n + 1 क्या होगा? विषम। एक घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फिर विषम मिलेगी। अगर हम कहते हैं एक विषम है तो फिर n + 1 क्या मिलेगा? सम। या एक कम करोगे तो क्या आएगा? विषम। समझे? सम होगा तो घटाओगे तो विषम मिलेगा, विषम होगा तो घटाओगे सम मिलेगा। तो ये कट रहा है, तो इसका मतलब 8 से कट रहा, तो इसका सम संख्या देखिए ना। और 3 डालते हो यहाँ कितना डालते हैं हम? 3। तो 3 3 9 होगा। 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 8 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। बोलिए अगर n का मान यहाँ कितना डालते हो? विषम डालो कोई संख्या। कह रहा है n का विषम मान है तो नहीं, 8 से विभाज्य होती है। तो यदि n 1 है तो विषम संख्या है, ये हमको इसमें ढूंढना था, है ना। तो पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये विषम संख्या। थर्ड वाला सही हो जाएगा, विषम संख्या। देखो चेक कर रहे हैं। अगर आप इसका n का मान डाल दो कितना? विषम को 5 डालो तो 5 1 घटेगा तो 24। 8 से कटेगा ना तो 24। अगर आप कितना डाल दो उसके बाद? विषम संख्या 7 डाल दो। 7 और 7 49। 49 से जाएगा तो कितना आएगा? 48। 8 6 48 नहीं हो जाएगा?
अगर कोई भी विषम संख्या रखोगे तो जो मिलेगी वो आपकी सम संख्या होगी। यानी n का मान जो यहाँ विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या n का मान डालोगे, क्या डालोगे, विषम संख्या n का मान डालोगे तो 8 से कट जाएगी। कोई बात समझ में आई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। 9 में कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को कह रहे 65 और क्या, और कह रहे क्या, एचसीएफ को कह रहे एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता तो m का मान होता है। देखे कह रहे हैं इसका इनका दोनों का एचसीएफ कितना है, अरे तो लिखा ही नहीं ये संख्या, 117 का कह रहा है एचसीएफ है वो कितना है, बोल रहा हमसे, वो बोला है 65 m माइनस 100 कितना है, 17 है। इनका कह रहा है दोनों का एचसीएफ कितना है, तो कह रहा है इनका मान बता, तो इनका दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, निकाल करके बराबर कर दिया, हल करो, इनका मान निकला, हमने कई बार से सवाल लगाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 क्रमशः हो, तो 5 और 7 8 क्या कर देते हैं, इससे घटा देते हैं, उसके बाद इसका क्या निकाल लेते हैं हम, एचसीएफ निकाल लेते हैं, आ जाता है आपका। उसके बाद 11 नंबर कह रहा है यह दो धन पूर्णांक a और b को a बराबर x क्यूब y स्क्वायर और b बराबर x y क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ a, b है, तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ तो जो दोनों में कॉमन मिल जाएगा, बोलिए, तो आपका क्या मिल जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एक दोनों में x मिल जाएगा और एक और y दो मिल जाएंगे, तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, सेकंड वाला, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा जब आप निकालेंगे इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर। 12 में कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ab स्क्वायर, p बराबर कितना दिया हमको, ab स्क्वायर, चलो इसको लिख लेते हैं, और q बराबर हमें कितना दिया हुआ है, a क्यूब b के रूप का व्यक्त किया जाता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं का एलसीएम p और q है, तो एलसीएम निकालते तो बड़ी पावर लेते हैं, एलसीएम निकालते तो बड़ी पावर, a और a की पावर 3 तो a की पावर 3 लेंगे, b और b की पावर 2 तो b की पावर कितनी लेंगे, 2 लेंगे, तो a की पावर 3 और b स्क्वायर आपका हो जाएगा, a की पावर 3 b स्क्वायर आपका थर्ड नंबर दिया हुआ है। कौन सा दिया आपका, थर्ड नंबर, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय को जब भी गुणा करते हैं तो अपरिमेय मिलता है, 2 और चाहे √3 को गुणा करो तो परिमेय अपरिमेय तो 2 √3 नहीं आएगा, जब भी √3 यानी जब अपरिमेय से गुणा करोगे तो अपरिमेय ही आपको मिलेगी, याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इसमें आपका सही हो जाएगा कौन, सदैव अपरिमेय संख्या मिलेगी आपको, फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हमसे कह रहा है, 14 नंबर ये कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या है, में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या है, तो आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। आपको 1 2 क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या है, तो न्यूनतम पूछ रहा है, जब भी न्यूनतम पूछे, लिस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, या आपसे बोलेगा कि वो सभी से विभाजित हो जाएगा, मतलब उसका क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो आपको लिखना है क्या करा, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक लिखना है, फिर सबका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल के तुमको बता रहे हैं। आप लिखेंगे 1, लिखेंगे 2, लिखेंगे 3, लिखेंगे 4 5 6 7 8 और कितना लिखेंगे, 10। काटो, 2 से कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 5 नहीं कटेगा, 2 3 कितना 6 7 2 चक्कू 8 2 9 कटेगा नहीं, 2 5 10, फिर आप 3 से काट दीजिए, हाँ 2 से, इसको फिर से आप किससे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 3 आएगा, ये 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, क्या आएगा 5। इसको फिर से आप किससे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, तो आपके क्या बचेंगे, 3 बचेगा, 5 बचेगा, हमको लिख रहे हैं, ठीक है।
और आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, और आपका कितना बचेगा 7 बचे, 9 हट गया, 9 बचेगा, कितना बचेगा 5। इसके बाद 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे, बल्कि आप 3 से काट दीजिए लो, तो ये हट जाएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, 3 आएगा और कितना आएगा 5। फिर आप 3 से काट दीजिए, किससे काट दीजिए 3 से, तो आपका 5 बचेगा, 7 बचेगा और कितना बचेगा 5। उसके बाद आप 5 से काट दीजिए, उसके बाद किससे काट देना 7 से। गुणा कर लो इनकी, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तो कितना 24, तो आपका 24 गुणे कितना बनेगा 3 बचे 15, 15 से 105। गुणा कर लीजिए इसकी, गुणा करेंगे तो इसका 25 20 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोले बात समझ में समझ में आई। एलसीएम निकालेंगे इसका। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 15 नंबर देख लेते हैं। आइए इसका 15 नंबर को लास्ट में इस डिब्बे में देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को इसके बाद हम देखेंगे। और ये कह रहा परमेय संख्या बोल रहा है 1 4 5 8 7 बटे आपको दिया है 12 50, ये दिया हुआ का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अभी नीचे यही दिया था, हमने बताया था आपको पिछली एक्सरसाइज में 12 85 तो दिया था, और आप इसको करिए 4 के बाद आ जाता है पॉइंट। कितने बाद आ जाता है 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है, तो इसमें 4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो दिया नहीं दिया आपका 4 वाला, 4th नंबर इसका पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 4 वाला आ जाएगा। और इस तरीके से आपकी ये भी एक्सरसाइज क्या हुई फिनिश हुई, और एक चैप्टर आपका फर्स्ट वाला क्या हो गया फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।